मैं आप लोगों के बीच में मधुमेह के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग तो जानते हैं मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है। भारत के नजरिए से बात करें तो यह खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं की टीम ने देश में टाइप 1 डायबिटीज के बढ़ते जोखिम को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। द लेसन डायबिटीज एंड एंड्रोक्राइनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक साल 2021 में दुनिया भर में अनुमानित 84 लाख लोग इस प्रकार के डायबिटीज के शिकार हुए हैं और 2040 तक अध्ययन से यह भी पता चला है कि 2040 तक यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ यानी कि 150 करोड़ के अधिक होने की आशंका है। भारत इस डायबिटीज के बदले बढ़ते खतरे वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वहां पर एक और जानकारी देना चाहता हूँ, शुगर कैसे होता है। शुगर या ग्लूकोज आपके भोजन से बनता है और इसे शरीर की एनर्जी यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। भोजन से ग्लूकोज बनने के बाद यह शुगर और शरीर के सभी कोशिकाओं तक भेजा जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें हमें एनर्जी यानी ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसमें से ग्लूकोज बनने के बाद यह हमारे शरीर या आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक भेजा जाता है। शरीर के सभी अंगों, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों को पोषण प्रदान करने के लिए शुगर सबसे जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन के ठीक से इस्तेमाल न कर पाने के कारण जब ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जैसे हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है ऊर्जा के रूप में। फिर उसके बाद में वही से डाइवर्ट होकर अग्नाशय से जाकर वहां से इंसुलिन पैदा होता है और इंसुलिन जो है हमारे प्रत्येक कोशिका में जाता है और वही जो नहीं पहुंच पाता है उन्हीं के कारण हमारा ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाता है। उस स्थिति में हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ पर हम टाइप 1 डायबिटीज के बीमारी में हमारे शरीर यानी आपके शरीर अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है, पूरी तरीका से बंद हो जाता है इंसुलिन का बनना और इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक डायबिटीज से पीड़ित करीब 10% लोगों में यह समस्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए अनुवांशिक कारण भी है। वायरल इन्फेक्शन वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इन्हें अनुवांशिकी का मतलब है जैसे हमारे दादा परदादा, माता पिता, बुजुर्ग लोगों को टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं तो परिवार में या किसी अन्य सदस्य को डायबिटीज एक का बीमारी होना बहुत
ये हो जाता है। अब यहीं पर टाइप 2 डायबिटीज में, यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज में आपके शरीर के जरूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता है, या शरीर में हार्मोन सही ढंग से काम नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा अधिक उम्र वाले लोगों में, मोटापे की समस्या वाले और ज्यादा अधिक शारीरिक श्रम न करने वाले और गर्भवती महिलाओं में रहता है। डायबिटीज से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? डायबिटीज में क्या क्या समस्या या परेशानियां हो सकती है उनकी। डायबिटीज में मरीजों को इन परेशानियों का खतरा व्याप्त रहता है। नसों को गंभीर नुकसान पहुंचाना, आंख की रोशनी कम होना, हाइपरटेंशन और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा, किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा, गंभीर मामलों में मरीजों की मौत, लीवर की खतरा, यानी बहुत सारे हमारे अंगों को प्रभावित कर सकता है। शुगर की बीमारी ऐसे एक बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, इनका कोई इलाज नहीं होता है। और इनके बचाव क्या है? अभी तक ऐसा कोई थेरेपी उपलब्ध नहीं है जो हमारे जो प्रतीक्षा प्रणाली में बदलाव कर सके और अग्नाशय के कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचा सके। इसके लिए हम कुछ रूप में खान पान में सुधार करके इससे बचा जा सकता है। तो इसमें हमें हरे पत्तेदार सब्जी, बीन्स, खट्टे फल, शकरकंद, टमाटर, ओमेगा 3 फैटी समुद्री मछलियां, साबुत अनाज, फैट फ्री दही और दूध के माध्यम से हम इसको शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। और जैसे ही शुगर लेवल हमारा कम होता है, उस स्थिति में हमारा जो शरीर है जो ठीक होने लगता है और हम थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। और जोखिम कारक है इसका वजन बढ़ना या घटना। परिवार के इतिहास में, यानी कि मैं यहीं पर बोला था कि घर परिवार में किसी बुजुर्ग को, दादा दादी, माता पिता आदि किसी को भी डायबिटीज का शिकार है तो वंशानुक्रम में आने की संभावना बहुत अधिक रहता है। 45 साल से उससे अधिक होना, डायबिटीज 2 मधुमेह वाले मरीज, करीबी रिश्तेदार, गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, ये सब करना, और ये सब अगर लक्षण दिखता है तो डायबिटीज का तुरंत इलाज कराना चाहिए मधुमेह का। और हम उनके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? और बचाव सबसे ज्यादा ये बीमारी जो है जातीयता एशियाई, अफ्रीकी, अमेरिकी, लैटिनो और प्रशांत द्वीप महासागर से संबंधित होता है। और हम इसे खान पान की बचाव में अपने जीवन शैली में उतार कर इसे कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। तो सब इसमें फूल गोभी है, पालक है, ब्रोकली है, साबुत अनाज है, ब्राउन राइस है, पोटास है, छोले दाल है, बीन्स है, और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन करके हमें इस बीमारी से थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है।
और शुगर जो है, मैं तो ऑलरेडी शुगर पेशेंट हूँ। मेरे को बहुत सावधानी पूर्वक खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग भी, यानी कि शुगर जो है लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। उसे हमें खान पान, अपने जीवन शैली में कुछ सुधार करके उससे बचाव किया जा सकता है। और इनका हम और मैं तो न्यूट्रिशन में फार्मूला 1, प्रोटीन, फाइव, एक्टिव फाइबर का उपयोग करता हूँ, ताकि हमें किसी तरीके से अन्य खाद्य पदार्थ खोजने की आवश्यकता न पड़े। और ये जो है सब चीज इसमें मिक्स हुआ है, मिला हुआ है, और इसी को लेने से मेरा जो ब्लड का शुगर है वो बहुत नॉर्मल है और कंट्रोल में है। मेरे पास किसी प्रकार की कोई टेबलेट की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। बस यही था आज का मेरा टॉपिक। थैंक यू। और मैं एक अपना छोटा सा रिजल्ट अब पेश करना चाहता हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम खेमराम कुर्रे है। मैं अपने बढ़ते वजन को देखकर, अपने हेल्थ इशू को लेकर मैं इस कम्युनिटी में आया हूँ। तो सबसे पहला कोच के माध्यम से हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला। लिंक देखा, लिंक के बाद में 3 दिन का ट्रायल क्लास मिला, उसको देखा, सोचा, समझा। तो सभी लोगों का रिजल्ट बहुत वाह वाला आ रहा था। तो मैं भी अपना वहीं पर निर्णय लिया, क्यों ना मैं भी इस फिट कम्युनिटी में मेंबरशिप लेकर मैं भी अपना वजन कम कर सकता हूँ, और जितना सारा मेरा हेल्थ इशू है उसे छुटकारा पा सकता हूँ। मैं पैरालिसिस का शिकार था। सबसे पहले तो बीपी था, शुगर था, और पैर में सूजन था, थायराइड का शिकार था, बहुत सारा यानी कि बीमारी जो है मुझे जकड़ा हुआ था। तो मैंने जैसे ही इस न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, 5 दिन में ही मेरे को अनुभव होने लगा कि मैं 3 बार 4 बार जो टेबलेट लेता था शुगर का, वो 3 बार में आ गया, 4 बार लेता था। और फिर 5 दिन के बाद, यानी 10 रोज के बाद में एक टाइम में आ गया। एक टाइम के बाद में जब फिर 8-10 रोज लिया और अच्छा से उनका पालन किया, 1 घंटा समय देते हुए, तो मुझे मेरा जो टेबलेट था वो पूरा छूट गया। और जब मैं डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो डॉक्टर ने ये उनके पास में हफ्ता में एक बार जाना ही जाना था, माह में 4 बार। तो डॉक्टर ने, अरे ये क्या खा लिए हो भाई, तो इतने जल्दी, इतना दिन से तो आपका शुगर लेवल 250 से कम नहीं होता था, लेकिन अभी नॉर्मल हो रहा है, जबकि एक टाइम खा रहा हूँ कहकर बोल रहे हो। तो ऐसे कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसे आपने उपयोग किया, कहकर मेरे को बोला। तो सर, मैं वैसे कुछ भी नहीं खाता हूँ। मैं एक कम्युनिटी ज्वाइन किया हूँ, और उस कम्युनिटी से जो मेरे को खाना मिलता है उसी को मैं खा रहा हूँ सर, और इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भाई, आप टेबलेट को बंद कर सकते हो, आपकी खाने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन से मैं टेबलेट खाना बंद कर दिया हूँ, और मेरा पैर का सूजन, मेरा थायराइड, ये सब चीज समाप्त हो गया है। तो मैं अपने कोच, सभी मेंटर, ऑल कोचेस को बहुत बहुत धन्यवाद, इस फिट कम्युनिटी के सारे सदस्य को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।